नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका निवेदन, आंतरिक सलाहकार और सदस्य हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो है एम्पावर्ड वुमेन यानी कि सशक्त नारी। और आज सशक्त नारी के रूप में हमसे जो व्यक्तित्व संवाद स्थापित करने जा रहा है वो एक बहुत ही गुणी आर्टिस्ट हैं और अपनी प्रतिभा के कारण अपनी कला में उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान के लिए उनको ढेरों सम्मानों से नवाजा जा चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ, हमारे बीच है श्रीमती पल्लवी आशीष जी, जो कि एक कलाकार के रूप में मैं पलाश के नाम से मशहूर हैं। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्प यू कार्यक्रम की ओर से, हेल्प यू परिवार की ओर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निवेदित जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आप जो आज कलाकार हैं उसके लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि ने आपको किस तरह से बढ़ावा दिया? मेरा जन्म प्रॉपर लखनऊ यूपी का है और मैं बहुत साधारण परिवार से हूँ। कला का वैसे तो मेरा घर में कोई विशेष नहीं है, हम लोग पढ़ाई का ही माहौल रहा है, लेकिन हाँ मेरी माँ से आनुवांशिक रूप से मैं कह सकती हूँ कि मुझे कला काफ़ी कुछ सीखने को मिली। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी घर के डेकोरेशन के लिए अपने खाली समय में जैसे कभी टेबल क्लॉथ पेंट कर रही हैं, कभी कुछ भी बनाती रहती थी, तो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता था। तो मुझे काफ़ी कुछ इंस्पिरेशन अपनी मम्मी से ही मिली है। मतलब आपकी मदर भी एक आर्टिस्ट थी? हाँ, गॉड बाय गॉड ग्रेस। जी, तो ये एक जीन है जो आप में भी आया है और जी। आपने जैसे हम लोगों ने बातचीत की, आपकी बेटी भी एक आर्टिस्ट है। जी, बिल्कुल। जी, तो ये आपकी पृष्ठभूमि हुई। आप अपनी शिक्षा के बारे में और अपनी योग्यताओं के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, मेरी स्टडी सिंपल आर्ट स्ट्रीम में हुई है और मैंने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा मुझे काफ़ी तरह-तरह की चीज़ें सीखने का शौक था और मैं एक फैशन डिज़ाइनर भी हूँ। मैंने तबले से प्रभाकर किया है, वाह! नरसी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया है और इसके अलावा मैंने छोटे-छोटे बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं क्योंकि मुझे कुछ न कुछ क्रिएटिव सीखने का हमेशा से शौक रहता था। जी। मुझे लगता है कि हमको अपनी लाइफ में जितना सीखने को मिले वो कम ही है। मतलब एक पेंटर और एक पेंसिल आर्टिस्ट होने के साथ-साथ आपके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएँ हाँ, मैं हैं। थोड़ा बहुत कभी-कभी लिखने का भी काम करती थी क्या अपने बात शौक है! से। बहुत बढ़िया। ये ड्राइंग और पेंटिंग में अपना करियर बनाने की प्रेरणा कहाँ से आपको मिली या आपने कब ऐसा सोचा कि इसे करियर बनाया जाए? देखिए, शौक तो मुझे बचपन से था और मैंने 3-4 साल एक फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट में एज़ ए पेंटिंग इंस्ट्रक्टर जॉब भी किया है। लेकिन मेरी बेटी के होने के बाद मुझे समय नहीं मिलता था कि हाँ, मैं कुछ अलग से कर सकूँ। मैं घर में पेंटिंग्स बनाती थी। जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हुई, समझदार हुई, तो फिर मैंने इसको अपने एज़ ए करियर आगे बढ़ने के लिए सोचा और मैंने 2018 में फिर अपनी वेबसाइट स्टार्ट करी और ऑनलाइन बिज़नेस के रूप में मैंने फिर इस काम को आगे बढ़ाया। जी, जी। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी आपने चित्रकलाएँ यहाँ पर लगा रखी हैं, पेंटिंग है और पेंसिल स्केचेस भी हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको किस तरह की कला है वो जो प्रभावित करती है या आप किस तरह की चित्रकला पसंद करती हैं? देखिए, प्रभावित करने के लिए तो हमारी इंडियन फ़ोक आर्ट्स में बहुत कुछ है, जो कि हम लोग को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। जी। जैसे कि हम लोग की मधुबनी है आर्ट है, पटचित्रकला है, कलमकारी है, वर्ली आर्ट है, ये सब तो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा जो एंशिएंट इंडियन पेंटिंग्स होती हैं, जो हम लोग के मॉन्यूमेंट्स की पेंटिंग्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत पसंद है और मुझे खुद से जो बनाना पसंद है, या तो मैं फैंटेसी पेंटिंग बनाना पसंद करूँगी या रियलिस्टिक है, नेचुरल और जिसमें डेप्थ होती है। मुझे ऐसी पेंटिंग बहुत अट्रैक्ट करती है। आपने बहुत सही बात कही पल्लवी जी कि हमारा जो हमारा इतिहास है, जो हमारी धरोहरें हैं, वो इतनी सुंदर हैं कि मुझे लगता है कि एक पेंटर शायद अपने पूरे जीवन में उनको नहीं उकेर बिल्कुल, सकता। बिल्कुल। जी, तो बहुत कुछ हम सीखने को मिलता बहुत है हम कुछ लोग को। सीखने को मिलता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने अच्छे देश में रह रहे हैं, इतने अच्छे प्रदेश में रह रहे हैं और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ तो इमारतों का शहर है। ये हम जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे कलाकार ज़रूर होंगे जिनकी कलाकारी ने या जिनके चित्रों ने और पेंटिंग्स ने आपको प्रभावित किया होगा? कलाकार तो जिस कलाकार की कला को देखिए मुझे सभी के मतलब कार्य बहुत ही प्रभावशाली लगे हैं, लेकिन मुझे जिनकी विशेष कला पसंद आई है उसमें जैसे जेमिनी रॉय जी हैं, उनकी राधा कृष्ण की गाय की जो फ्लैट कलर पेंटिंग्स जी, हैं जी, वो जी। मुझे बहुत पसंद हैं। और इसके अलावा नंदलाल बोस जी की जो भित्ति पेंटिंग है, अजंता की तस्वीरें वो सब मुझे काफ़ी पसंद हैं। और सबसे ज़्यादा
तो सुप्रसिद्ध नाम है राजा रवि वर्मा जी। हाँ, उनकी जो ऑयल बहुत पेंटिंग्स है सुंदर। इतनी अट्रैक्ट करती है मुझे, मैं उसको जितना मतलब देखती हूँ, हर बार मुझे उनकी पेंटिंग्स में कुछ ना कुछ नया देखने को, समझने को, सीखने को मिलता है। और मेरी जो फेवरेट पेंटिंग है उसमें लेडी इन द मून लाइट जो पेंटिंग है वो मुझे बहुत पसंद है, वो मेरी फेवरेट पेंटिंग है। जी, जी। बहुत ही खूबसूरत है भी वो। जी और जिन राजा रवि वर्मा जी की बात करी, उनके ऊपर एक मूवी भी मेरे ख्याल से बॉलीवुड जी में आई थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, जी। सुपरहिट मूवी हुई थी। तो आपने इतने बड़े-बड़े कलाकारों के नाम लिए। निश्चित ही आप जिनको फ़ॉलो करती हैं, जो आपके पसंदीदा कलाकार हैं, तो उनकी प्रतिभा से आप बहुत कुछ ग्रास्प करती होंगी। अच्छा, पेंटिंग्स जब आप देख रही, मैंने पेंसिल स्केचेस भी देखे और पेंटिंग्स भी। आप किन टेक्निक्स का यूज़ करती हैं या कौन-सी सामग्री आप इस्तेमाल करती हैं? मुझे ऑयल पेंटिंग में कलरिंग बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ऑयल पेंटिंग में जो नाइफ इफ़ेक्ट होते हैं उसमें नया-नया एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। फ्लोटिंग जो आर्ट होती है, फ्लोटिंग पेंटिंग, उसमें रंगों के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा स्केचेस भी मुझे काफ़ी मन को शांति देते हैं। मैं थोड़ा-सा रोकूँगी, नाइफ पेंटिंग के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ। नाइफ पेंटिंग जैसे ऑयल कलर्स होते हैं उसमें एक डिफरेंट टाइप के शेप्स के नाइफ्स होते हैं, उसमें आप अपने अंदर की जो भी कला है उसमें रंगों के साथ एक तरह से खेलना होता है। आप नाइफ में कलर्स लेते हैं और उसमें आप चाहे नेचर सीन बनाएं, चाहे ह्यूमन पोर्ट्रेट्स बनाएं, जो भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मुझे नाइफ आर्ट बहुत पसंद है और मैंने अपनी जो पेंटिंग है उसमें बनाया भी है, नाइफ वर्क किया भी है, जी, जी। आप देख सकते हैं। तो आपने कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग ली है इसकी? नहीं, बाय गॉड ग्रेस मैंने इसका कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, जो कुछ भी है सब ऊपर वाले का क्या बात आशीर्वाद है! है। बहुत-बहुत मतलब आप वाक़ई सौभाग्यशाली हैं जो ईश्वर की इतनी कृपा है आपके ऊपर। अच्छा, आपने बताई कि आपकी पसंदीदा पेंटिंग ये ब्लू कलर वाली है। मैं ये जानना चाहूँगी कि ये आपके लिए विशेष क्यों है? मैंने ये जो पेंटिंग बनाई ये फ्लोट आर्ट के ऊपर है और इसका नाम मैंने रखा है चतुश्लोकी। एक्चुअली जो हमारी जो भागवत महापुराण है उसका पूरा सार 4 श्लोक में दिया गया है, उस 4 श्लोक का नाम है चतुश्लोकी। तो चतुश्लोकी भागवत के नाम पे मैंने ये पेंटिंग बनाई है। और क्योंकि भागवत महापुराण में भगवान के सभी अवतारों के बारे में, उनकी लीलाओं और उनकी क्रियाओं के बारे में दिया गया है, तो मैंने अपनी इस पेंटिंग में भगवान के सभी अवतार प्रदर्शित किए हैं, उनकी लीलाओं में जो उन्होंने अपने जैसे कि जो उनकी वस्तुएं जो उन्होंने प्रयोग की हैं, जिसके द्वारा उन्होंने इस लीला का संवरण किया है, और साथ में वो श्लोक जो विशेष है मैंने उसको भी इस पेंटिंग में प्रदर्शित किया यदा है। यदा हि धर्मस्य। नहीं, चतुश्लोकी अहमेवा हाँ, समेवाग्रे। जी, 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 जी जी। जी। बहुत खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग है, हमारे दर्शकों को दिखाई जाएगी। अच्छा, समय के साथ-साथ पेंटिंग के प्रति जो आपकी शैली है और दृष्टिकोण है, वो कैसे-कैसे बदलता गया, कैसे-कैसे विकसित होता गया? देखिए, मुझे पेंटिंग में हमेशा नई और पुरानी पेंटिंग को मिला के कुछ नया करना, एक्सपेरिमेंटल, फ्यूज़न। हाँ, हुँ। फ्यूजन और एक्सपेरिमेंटल वर्क बहुत पसंद रहा है, जिसमें मतलब अलग-अलग विधाओं की कला को लेकर मैं उसमें कुछ वर्क कर सकूं और रंगों के खूबसूरती के साथ उसमें कुछ ऐसा नयापन करूं कि लोग जिनको नया पसंद है, जिनको पुराना पसंद है, उसको देखें, उसमें खो जाएं और मंत्रमुग्ध हो जाएं। पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि जब कोई देखे तो थोड़ी देर के लिए वहां ठहर जाए, अपनी जिंदगी की सारी उलझने परेशानियां भूलकर। तो बिल्कुल। बस यही मेरा प्रयास रहता है और आगे मैं इसमें और बहुत कुछ करने के प्रयास कर रही हूँ और जल्दी आपको मेरा कुछ वक्त देखने को मिलेगा। ज़रूर, ज़रूर। आप का इतना लंबा करियर रहा है और बचपन से ही जैसा कि आपने बताया कि आपको पेंटिंग का शौक हुआ घर से ही, मदर से ही। तो इस करियर में कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी घटना जिसे आप हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करेंगी, जिसकी आपकी कला पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो? देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे काम में एक्सपेरिमेंटल वर्क करना बहुत पसंद है। तो जब ये हमारा 2020 का लॉकडाउन आया और हम सभी लोग अपने घर में पैक हो गए थे, तो उस टाइम पे मैंने रबर इरेज़र से, क्योंकि मैं काफ़ी समय से सोच रही थी मैं कुछ डिफरेंट करूँ और उस समय हम लोग सभी लोग खाली थे, किसी के पास कोई काम नहीं था। तो मैंने रबर इरेज़र से कटिंग करके जो हमारा प्राचीन और बहुत खूबसूरत मंदिर है, सूर्य कोणार्क हुँ, मंदिर, हुँ, हुँ। मैंने उसकी पेंटिंग बनाई थी। अच्छा। और उसका एक पूरा दृश्य बनाया था सूर्य कोणार्क मंदिर का। और ये जो पेंटिंग हमारी थी, इस पेंटिंग पे ही मुझे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर का अचीवमेंट मिला है। क्या बात है!
तो मुझे ये पेंटिंग बहुत पसंद है और ये मेरा सबसे खूबसूरत कहानी है ज़िंदगी की, जिसने मेरी ज़िंदगी की दशा और दिशा बदल दिशा दी है। बदल दी, वाक़ई कभी-कभी कहते हैं ना कि जब अवसर कभी-कभी आपदा में ही अवसर निकल आता है अपने आप, बिल्कुल, तो आपने कोविड के समय में जब हम सब पैक थे उस समय वो मेरे आपने लिए गोल्डन पीरियड था। हाँ तो आपने उसको एक्सपेरिमेंट की तरह लिया, बहुत अच्छी बात है। पॉज़िटिवली यूज़ जी। किया मैंने उसको। आपकी इतनी लंबी यात्रा रही है और बहुत ढेर सारे मैं देख रही हूँ कि पूरा रूम आपका डिफरेंट सर्टिफिकेट से भरा हुआ है। मैं जानना चाहूँगी कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ और उनके बारे में और कौन-सी ऐसी उपलब्धि है जिसने आपको और प्रेरणा दी आगे बढ़ने के लिए? जब मेरा नया-नया काम शुरू हुआ था, तो मेरे वर्क को देखकर दूरदर्शन में मेरा एक साक्षात्कार हुआ था, इंटरव्यू। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मेरा इंटरव्यू आया था। इसके अलावा मेरे अचीवमेंट्स और मेरे काम को लेकर हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिनेश शर्मा जी, उनके द्वारा मुझे सम्मान प्राप्त हो चुका है। वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक ब्रजेश जी, पाठक जी, जी। इनसे मुझे सम्मान प्राप्त हो चुका है। साथ ही हमारी जो सम्माननीय आदरणीय गवर्नर महोदया हैं आनंदीबेन पटेल, इनके द्वारा मुझे प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ है और मैंने अपने हाथ से बनी एक स्केच पेंटिंग पोर्ट्रेट भी उनको गिफ्ट करी है। और आगे तो ये प्रयास जारी रहेगा, बाकी भगवान मुझे जहाँ भी ले जी, जाए। आपके कुछ पुरस्कारों के बारे में जैसे गिनीज़ में आपका नाम आया ना, तो जी। मैं जानना चाहूँगी कि कुछ मुख्य ऐसे पुरस्कार हाँ, वैसे तो बहुत ढेर हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पुरस्कार जो देखिए मुख्यतः सिंगल जो मेरे अपने अचीवमेंट्स रिकॉर्ड्स हैं वो मेरे इंडिया, एशिया और हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा कुछ ग्रुप वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, उसमें 2 बार मैंने गिनीज़ अचीव किया है। कलाम बुक ऑफ रिकॉर्ड है, स्वदेश इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, मार्वलस वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हाई रेंज बुक ऑफ रिकॉर्ड है। ये सारे रिकॉर्ड्स मैंने मतलब ये ग्रुप अचीवमेंट्स हैं ये मेरे। जी, जी। इसके अलावा मुझे राजा रवि वर्मा सम्मान मिल चुका है, जैमिनी रॉय का मिल चुका है और एमटीटीवी इंडिया वगैरह काफ़ी कुछ है मुझे अभी इतना याद भी नहीं है। जी, जी। तो इन सम्मानों के साथ-साथ हम जानना चाहेंगे कि जो आजकल उभरते हुए महत्वाकांक्षी चित्रकार हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि वो अपने करियर की शुरुआत कैसे करें? हमें लगता है कि जो पेंटिंग्स होती हैं, जो कलाएँ होती हैं, वो हम लोग को सिर्फ़ शौक के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई खूबी है तो उसको उसकी गहराई में जाके उसको और निखारना चाहिए। जब वो अपनी कला को, अपनी खूबियों को निखारेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ज़रूरी नहीं वो चित्रकला हो, नृत्य कला भी हो सकती है, पेंटिंग है, आप इंजीनियरिंग में करते हैं, आप काश्तकारी है, लकड़ी का काम करते हैं, आप डांसिंग करते हैं, जो भी है, आप उसकी गहराई में उतरिए और उसमें जो कुछ भी और बेहतरीन कर सकते हैं, आप अपने अंदर निखारिए क्योंकि हर किसी को भगवान ने विशेष बना के भेजा है। बस अपने अंदर उस विशेषता को हमें खोजना होता है। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में कई सालों से लगा है कि वक़्त-वक़्त पे हमें खुद को परखते रहना चाहिए। ना जाने कब हम अपनी किस हुनर से वाकिफ़ हो जाएँ। सही बात है। बहुत-बहुत अच्छी बात कही। दोस्तों हम बात कर रहे हैं श्रीमती पल्लवी आशीष जी से जो कि एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी पेंटर हैं और उनकी कला के लिए कला के क्षेत्र में विशेष योगदान के चलते उनको बहुत ढेरों अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। हम पल्लवी जी से बातचीत जारी रखेंगे लेकिन आइए हम हेल्प यू के प्लेटफ़ॉर्म पे हैं तो थोड़ी-सी बातें हम हेल्प यू के बारे में आपसे साझा करें। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2012 में जनहित और जन कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई थी। अपने स्थापना वर्ष से अब तक 12 वर्षों का लंबा समय इसमें हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश में जन कल्याणकारी संस्था के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित की है। ट्रस्ट अपने साधनों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उन्नयन की दिशा में ट्रस्ट लगातार अनवरत गतिशील है। माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को हमने ध्येय माना है और ट्रस्ट गरीबों असहायों की मदद हेतु निरंतर वस्त्र वितरण, रक्तदान, बाल गोपाल शिक्षा योजना, जनहित की जागरूकता अभियान, सम्मान समारोह और अन्य लाभकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। विश्वव्यापी कोरोना महामारी जब आई हमारे विश्व में तो हम सब उसकी चपेट में आ गए लेकिन उस महासंकट की घड़ी में भी हेल्प यू ट्रस्ट ने अपने संसाधनों और हेल्प यू कोरोना वॉरियर्स की मदद से निराश्रित और जरूरतमंद लोगों की मदद की, उनको सैनिटाइजर, मास्क और सुविधा के अन्य सामानों का वितरण किया, कुछ बचाव सामग्री भी दी और अन्न का भी वितरण किया। पर्यावरण को के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए, उसके सुरक्षा और संरक्षण के लिए
ट्रस्ट द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाता है, सफाई अभियान किया जाता है और जागरूकता के लिए भी काम किया जाता है। आज हम एक सशक्त महिला के साथ बैठे हैं। महिलाओं को सशक्त हम मानसिक स्तर पर करते हैं, लेकिन शारीरिक स्तर पर भी महिलाओं को सशक्त करने का बीड़ा उठाया है हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने। समय समय पर लखनऊ स्थित और उत्तर प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों, कन्या महाविद्यालयों में जाकर ट्रस्ट लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाता है कैंपेनिंग के माध्यम से। और हमारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस बताते हैं कि अपनी सुरक्षा कैसे करें। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा साहित्य और साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए आध्यात्म एवं संस्कृति के संवर्धन और उत्थान के दृष्टिगत जनहित में कई पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया है, जिसमें कि कॉफी टेबल बुक गीतों के दरवेश गोपाल दास नीरज, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA एक संक्षिप्त परिचर्चा, इंडिया अवेक, उर्दू शायरी में गीता, कॉम्बैटिंग टीबी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, अनवर जलालपुरी साहब की मोहब्बत के सफीर जो कि हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित है, भगवत गीता गर्ल, मरियम जैसे तमाम प्रकाशन हैं जो कि आप हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर उसके बारे में जान सकते हैं। ट्रस्ट उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम, अनाथालय, भगवत गीता सेंटर, हेल्प यू एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक और अन्य जनहित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लगातार प्रयत्नशील है। हम जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की मदद कर रहे हैं। ट्रस्ट की समस्त गतिविधियां, जन कल्याण के कार्यक्रमों का संपूर्ण ब्यौरा ट्रस्ट की वेबसाइट www.helpyoutrust.org तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपके अवलोकनार्थ और प्रमाण के लिए उपलब्ध है। आप यदि समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं और समाज सेवा में अपना योगदान करना चाहते हैं तो हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आपका स्वागत करता है। ये आवश्यक नहीं कि आप आर्थिक रूप से ही हमारे साथ जुड़ें, आप अपना बहुमूल्य समय, अपनी सलाह हमको जरूर दें ताकि हम समाज सेवा का जो हमने एक बीड़ा उठाया है उसमें हम आपकी मदद से समाज सेवा की जो यात्रा है इसमें और गति प्रदान करें। ये था हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का एक छोटा सा संक्षिप्त सा ब्यौरा। अभी हमने किया है थोड़ा काम, अभी हमें और लंबी यात्रा, बहुत लंबा सफर तय करना है। हम हैं एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट श्रीमती पल्लवी आशीष जी के साथ, जिन्होंने बहुत सारी अपनी कलाकृतियों के माध्यम से बहुत ख्याति उपलब्ध की है और हम गौरवान्वित है कि आज हम हेल्प यू के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ बैठे हैं। मैं पलाश पेन नेम आपने कैसे चुना? पहले मैं थोड़ा राइट अप करने का शौक रखती थी, तो उस समय मुझे पलाश नाम बड़ा प्रभावित करता था। जैसे कि होता है ना कि संघर्षों में अपनी पहचान बनाना, तो शायद पलाश के पेड़ में मुझे वो खूबसूरती दिखती थी कि पतझड़ में जहाँ सब पेड़ों से पत्तियां उसका साथ छोड़ देती हैं, एक पलाश का पेड़ है जो फूलों से भरा दिखता है। तो संघर्षों में अपनी पहचान बनाना वही पलाश है। तो मैंने खुद को कहा कि हाँ, मैं पलाश। और फिर इसी क्षेत्र में जब मैं कला में कलम से चित्रकला की ओर बढ़ी, तो मैंने सोचा कि जब पलाश की पहचान है तो इसी को मैं आगे लेकर चलूं। इसलिए आज मैं पलाश कलाकार के रूप में मैंने अपनी पहचान कायम रखी है। पलाश बहुत ही खूबसूरत फूल है, जैसा कि बताया पल्लवी जी ने कि आपके नाम से बहुत मिलता भी है पल्लवी और पलाश। पलाश आप देख सकते हैं कि पतझड़ में वाकई जब सड़कों पे पत्तियां होती हैं और सारे पेड़ एकदम खाली होते हैं, तब उस समय पलाश के फूल एकदम रक्त रंजित होते हैं, खूब सुंदर लाल रंग के खिले हुए होते हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचती हैं कि कला समाज में क्या भूमिका निभाती है? क्या आप क्या आशा करती हैं कि आपका काम जो चल रहा है वो समाज को क्या संदेश देगा? देखिए, कला जो होती है समाज में हर तरह से बहुत गहरा स्थान रखती है। हम लोग अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए, उनकी यादों को संजोने के लिए कला का प्रयोग करते हैं। बीते हुए समय को याद करने के लिए या आने वाले समय को संदेश देने के लिए हम लोग कला का प्रयोग करते हैं। वर्तमान समय में बुझे हुए मन के अंदर ऊर्जा जागृत करने के लिए हम लोग कला का प्रयोग करते हैं। अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए कला का प्रयोग करते हैं। बस यही सारी खूबसूरती ही, इसको ही कला कहते हैं। पल्लवी जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि जैसे कोविड के बाद से हमारी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है ना। पहले हम आर्चिज गैलरीज में या यूनिवर्सल जाते थे, अपने दोस्तों के सालगिरह पे और एनिवर्सरीज पे कार्ड लेते थे, उसमें कुछ पेंटर्स के भी कार्ड्स होते थे। तो किस तरह, क्या
इस दौर ऑनलाइन वाली दुनिया में, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, जिफ बना के भेज देते हैं, या हमने उनको कुछ बना के ऐसे ही भेज दिया, मिनटों सेकंड्स में चला जाता है। चित्रकार और उनकी चित्रकारी या कलाकारी कितनी प्रभावित हुई है? चित्रकारी मुझे लगता है कि कोई प्रभावित नहीं हुई है, क्योंकि अब जिफ वाली दुनिया से और गुड मॉर्निंग मैसेज से हर कोई उबा हुआ है। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। आज भी लोग अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को, अपने अंदर की फीलिंग्स को अभिव्यक्त करने के लिए पेंटिंग्स का और चित्र का बहुत माध्यम लेते हैं। कोई अपने पसंदीदा तस्वीरों को बनवा के गिफ्ट करता है, कोई अपने पसंदीदा व्यक्ति की तस्वीर उसको गिफ्ट करता है, कोई अपने पसंदीदा मूवमेंट की तस्वीरें गिफ्ट करता है, अपनी यादों को संजो के। तो मुझे लगता है कि चित्रकला में कुछ भी कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ावा ही हुआ है। आपकी बात से हम पूरी तरह से ताल्लुक रखते हैं कि जो वास्तविकता है उसके ऊपर जो ये दिखावा है वो कुछ दिन का ही मेहमान होता है, और अंततः जो है वास्तविकता से ही हमें रूबरू होना पड़ता है। और चित्रकार और चित्रकला का कभी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चाई ये है कि कला ऐसी चीज है जो कलाकारों को जन्म देती है, और कलाकारों से तो आज पूरी दुनिया भरी पड़ी है, और उनमें से एक हमारे बीच में आप हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आपका शुक्रिया अदा करता है। मैं जानना चाहूंगी कि इस ट्रस्ट के विषय में आपके क्या ख्याल हैं? देखिए, हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, मैं बहुत इसकी सराहना करती हूँ। मुझे याद है 2018 में मेरी मुलाकात ऐसे ही एक पेंटिंग के कारण हर्षवर्धन अग्रवाल जी से हुई थी, जो कि जिनकी मुख्य भूमिका है हेल्प यू एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में जी। और उसमें मतलब मुझे उनका व्यक्तित्व काफी डाउन टू अर्थ लगा, और काफी प्रभावित हुई मैं उनसे, और मैं इस ट्रस्ट का बाद में हिस्सा भी बनी। और क्योंकि मैंने देखा कि धीरे धीरे, जैसे लॉकडाउन का टाइम था, और यहाँ पे हेल्प यू एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ने वास्तव में लोगों की बहुत सहायता करी है, जैसे कि मेडिसिन पहुंचाना है, रेगुलरली फूड प्रोवाइड कराना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लोगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते रहते हैं। और तरह तरह की योजनाएं उनकी ऐसी रहती हैं कि लोगों को बढ़ावा मिले, स्कूल के बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और संस्था की ओर से मैंने जो पेपर ज्वेलरी की राखी है वो भी मैंने सिखाई थी। इसके अलावा काफ़ी कुछ स्कूल में ये इवेंट्स कराते रहते हैं, बच्चों के पेंटिंग आर्ट्स के कंपटीशन कराते रहते हैं, जिसमें मुझे पता नहीं उनको मुझ में क्या खासियत दिखी जो मुझे जजमेंट का मौका मिला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहती हूँ कि ये संस्था और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, क्योंकि इतनी मतलब ईमानदारी से, इतनी सच्चाई से अपना काम करने वाली संस्थाएं बहुत ही रेयर होती हैं, और ऐसी संस्थाओं को हम लोग को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के लिए एक रीढ़ की हड्डी हैं, और इनका मतलब मनोबल हमसे और हमारा मनोबल इनसे हमेशा बढ़ता रहता है। क्या बात है, आपने तो हमारा मनोबल बढ़ा दिया ये बात कह के। चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हम लोग को अपने अंदर की खूबी पहचान के खुद को ही सुधारना चाहिए। समाज में कौन क्या कर रहा है, किसी की नकल करने के बजाय खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। तरक्की इंसान से ही होती है, समाज से बाद में होती है। समाज इंसान से बना है, इंसान समाज से नहीं। धन्यवाद। बहुत खूब पल्लवी जी। और बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जिनका हम इंटरव्यू करते हैं, जिनसे हम रूबरू होते हैं, लेकिन आज पल्लवी जी से बात करके इनका स्नेहिल व्यवहार और इनकी कला से हम सब बहुत प्रभावित हैं। और हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आपकी उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करता है, और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि आप जिस रास्ते पर चल पड़ी हैं आपका रास्ता सुगम हो, आप इसी तरह से ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूती रहें। और आपके विशेष इस स्वभाव के लिए और इस जो आपका जो एक अच्छा व्यवहार है, इसके लिए हम दो लाइन जरूर कहना चाहेंगे कि आए हैं बहुत से लोग चांद से मिट्टी बटोर के, लाए हैं बहुत से लोग चांद से मिट्टी बटोर के, हमने जमीन पे आप सा सितारा ही पा लिया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्प यू परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एम्पावर्ड वुमेन यानी कि सशक्त नारी की श्रृंखला में आज हमारे साथ थी श्रीमती पल्लवी आशीष जी, जो कि एक कलाकार के रूप में मैं पलाश के नाम से प्रख्यात हैं। बहुत ही गुणी और सधी हुई कलाकार हैं। पेंसिल और स्केच बनाती हैं, पेंटिंग करती हैं। हमने उनके सारे जितना भी ब्यौरा था हमने आपसे साझा किया। उम्मीद है कि आपको पल्लवी जी का ये जो इंटरव्यू है, जो उनके साथ एक वार्तालाप है, संवाद है, आपको जरूर पसंद आया होगा। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हम मिलेंगे फिर किसी
एक एम्पावर्ड वुमेन से। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर।